यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1414 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। कल के दिन हम मनन किए थे कि बाइबल में बताई गई नम्रता का अर्थ केवल कुछ प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि अपने से भी निचली अवस्था में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को अपना स्तर तक उठाने के लिए उनकी अवस्था में स्वयं उतर जाना है। प्रभु की सेवा करने वाले लोग विश्वासियों के सामने ऐसी नम्रता को कर दिखाने हैं ताकि विश्वासी लोग उसका अनुकरण कर सके। विश्वासियों को आत्मिक रूप में उठाने के लिए उनकी अवस्था से उनको उठाकर प्रभु के स्तर तक उनको लाने के लिए कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग हर संभव प्रयास करने हैं। उसके लिए कितने भी कष्ट उठाना पड़े, उस कष्ट को उठाने के लिए प्रभु की सेवा करने वाले लोग तैयार हो जाना है। पाप में डूबे हुए मनुष्य को अनंतकाल के आग के झील की ओर जाने वाले को स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, उनकी आत्मिक पतन से उनको उठा करके आत्मिक सिद्धता की ओर उनकी अगुवाई करने के लिए तो समाचार की सेवा करने वाले लोग हर संभव कोशिश करनी है और उसके लिए जो भी त्याग करना है उसे अवश्य करना चाहिए। और बाइबल की परिप्रेक्ष्य में सही नम्रता यही है। संक्षेप में बोलूं तो नम्रता कभी भी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले बहाने या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दूसरों को जिनके पास उन सौभाग्यताएं नहीं है जो हमारे पास है, हमारे स्तर तक उठाने के लिए और हमारी सौभाग्यता में उनको भी सहभागी बनाने के लिए की जाने वाली त्यागपूर्ण कोशिशें हैं। आगे पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। फाइट अथवा कुश्ती लड़ना शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में दिया गया शब्द एगर्निजो है। यूनानी में इस शब्द का खास अर्थ टू कंटेंट फॉर ए प्राइज अथवा पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना है। आप सभी ये जानते ही होंगे कि ओलंपिक्स का शुरुआत पौराणिक यूनान में ही हुआ था। उन दिनों के ओलंपिक्स में कुश्ती भी प्रतिस्पर्धा में शामिल एक खेल था। कुश्ती लड़ने वालों को विशेष जीवन शैली अपनाना होता था, विशेष प्रकार की भोजन शैली, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण, विशेष प्रशिक्षण आदि से उनको गुजरना पड़ता था। अच्छा एक कुश्ती प्रतिस्पर्धक बनने के लिए एक अनुशासित जीवन बिताना अनिवार्य था। जो इस अनुशासित जीवन शैली से गुजरते थे वही पुरस्कार प्राप्त करते थे। प्रभु की सेवा हो या मसीही जीवन एक आसान कार्य नहीं है जैसे कि कई लोग सोचते हैं, बड़े मस्ती के साथ अपनी मर्जी के अनुसार जैसे हमको लगता है वैसे करने और जीने का कार्य नहीं है प्रभु की सेवा या मसीही जीवन। प्रभु की सेवा हो या मसीही जीवन वचनानुसार प्रशिक्षित तथा अनुशासित सेवा है या जीवन है। ओलंपिक्स में जो सही प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करके अनुशासित जीवन शैली के साथ भाग लेते थे वही पुरस्कार जीतते थे। उन दिनों में प्रतिस्पर्धा में जीतने वालों को वहां के जो राजा होते थे उनके कर कमलों से, जैतून के पत्तों से निर्मित एक मुकुट राजा अपने कर कमलों से पहनाया जाता था। मेरे प्यारों, मसीह जीवन हो या मसीही सेवा बेकार की चीजें नहीं है। हम हवा में मुक्का मारने वाले नहीं है। हम भी पुरस्कार के लिए ही कठिनाइयों को उठा रहे हैं ताकि राजाओं के राजा, महाराजाधिराजा प्रभु के कर कमलों से हम पुरस्कार प्राप्त करें। प्रेरित पौलुस जो एक अनुशासित जीवन तथा सेवा निभाकर दुनिया छोड़ने वाला था, इस प्रकार तीमुथियुस से कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को
प्रिय जानते हैं। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 पद 7 और 8। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीही भाई बहनों, हमारा मसीही जीवन हो यह सेवा केवल इस संसार के लिए किए जाने वाला कोई कार्य नहीं है। बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु से हमें दिलाने वाले स्वर्गीय कार्य है हमारी सेवा और हमारा जीवन, मसीही सेवा और मसीही जीवन। इसलिए ही पूरे गंभीरता के साथ वचन से प्रशिक्षित होकर वचन के अनुसार अनुशासित तरीके से इसे हम कर पाए, ताकि करोड़ों करोड़ों संतों की सभा में, उस स्वर्गीय सभा में हम प्रभु के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। आमीन।